यूट्यूब पे लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, बट दे ओनली टीच यू हाउ टू प्रोग्राम लॉजिक। दे डोंट टीच यू हाउ टू बिल्ड लॉजिक। देखो, बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यार मुझे तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। दैट्स द इशू कि मैं लॉजिक बिल्डिंग नहीं करता। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो, दैट्स नॉट द केस। कंसेप्ट आना, मैथ्स आना, मतलब आपको लॉजिक आ गया, दिस इज़ नॉट द थिंग। लॉजिक बिल्डिंग आपके विदाउट मैथ्स के भी हो सकता है, विदाउट कंसेप्ट का भी हो सकता है, बिकॉज लॉजिक इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स हाउ यू लुक अबाउट द थिंग्स। अगर आपको डाउट आ रहा है फिर भी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि कैसे हम एग्जैक्टली लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। आई गेस इसके बाद आपके सब लॉजिक बिल्डिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं लिटरली आपका हाथ पकड़ के ऐसे आगे लेके जाऊंगा कि यार देखो, दिस इज हाउ वी लुक एट द टास्क। हमें ऐसा करना होता है, हम ऐसे लॉजिक को सोच सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, दिस काइंड ऑफ वीडियोज रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, एंड इफ यू डोंट लाइक द वीडियो इट फील्स वेरी बैड। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना इफ ही इज स्ट्रगलिंग इन लॉजिक बिल्डिंग। और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमारे माइंड में लॉजिक को इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें एक टू डू ऐप बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स ऐप्स नेम इज दैट टू डू ऐप। अब मेरे इस टू डू ऐप में वी हैव 3 फंक्शनलिटीज, ठीक है, 3 मेन कोर फंक्शनलिटीज। वो कौन सी होगी? वो होगी मेरी ऐड टू डू, रिमूव टू डू और अपडेट टू डू। तो वो भी हम बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे करेंगे, हम ब्रांचेस बनाएंगे इसके। आई होप आपको नेम से पता चला होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम टू डू को ऐड करने वाले हैं। अब टू डू को ऐड कैसे करें, दैट्स वो समस्या है हमारे पास, ठीक है। तो वो समस्या मैं आपको इस छुड़ाने के लिए हेल्प करता हूँ। पहली बात, टू डू क्या है? टू डू एक टेक्स्ट है, ठीक है, वो हमें लेना है और सेव करना है। दैट्स वो टोटली हमारी बात ऐड टू डू के अंदर होती है। तो ठीक है, पहला हमारा टास्क आता है इस टेक्स्ट को लेना। तो इस टेक्स्ट को लेने के लिए हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियसली इस टेक्स्ट को लेने के लिए हमारे पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनपुट फील्ड। चलो, आपने इनपुट फील्ड बना ली। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? हमें उस इनपुट फील्ड से टेक्स्ट रैप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो लेट्स डू दिस लाइक दिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट को ग्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट को ग्रैप कैसे करेंगे वो आएगा हमारे कंसेप्ट के अंदर, बट लॉजिक सोचता है। टेक्स्ट को ग्रैप किया आपने, फिर क्या करना पड़ेगा? वो जो टेक्स्ट है उसको एक स्टेट में सेव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप क्या करोगे? आप सेव तो करोगे उसको, और क्या करोगे दोस्तों? तो हमें सेव करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक टेक्स्ट, एक स्टेट होना चाहिए, सेव इन स्टेट, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को ग्रैब किया, उसको एक स्टेट में सेव किया। सपोज उस स्टेट का नाम है टू डू। तो अभी आपका है स्टेट के अंदर, ठीक है, टू डू स्टेट के अंदर। बट आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो ये टू डू है वो सिर्फ ऐसा स्टेट में, मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, ये मेरा समझो ऐसा है कुछ, ओके, ये टू डू 1, ठीक है। तो ये मेरा स्टेट है, मैं ना इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ओके, नॉट लाइक दिस। मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे दे देता हूँ, ओके, सॉरी, नो नो नॉट लाइक दिस। ये दे दूँ, कोई तो दे दूँ, हाँ। तो मेरा टू डू 1 ऐसा है, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे दूसरा टू डू ऐड करोगे तो यहाँ पे चेंज होगा डायरेक्टली टू डू 2। बट क्या ये तो भाई दिक्कत हो गई, क्योंकि हमें बहुत सारे टू डूज ऐड करने हैं। यस, तो हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये जो टू डू है उसको हमें और एक स्टेट में सेव करना पड़ेगा। व्हाट इज इट मैन? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लूँगा। अब हमें सेव करना पड़ेगा टू डू को किस चीज़ में? टू डू लिस्ट वाले स्टेट में। सो ओके, क्योंकि हमें मल्टीपल इसको टू डूज को सेव करना है। तो टू डू लिस्ट मेरी जो है वो कुछ मेरी ऐसे दिखेगी। मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो ये मेरी एक टू डू लिस्ट हो गई, कंट्रोल वी, हाँ, ओके। तो ये आप ऐसे पकड़ लो और ये मेरे टू डूज होंगे, लाइक इट्स डैम क्रिएट, ओके,
ओके मैं ऐसे कुछ कर लेता हूँ, ये मेरा टू डू है, मेरा टू डू 1 टू डू 2 ऐसा समझ लो आप, ये मेरा टू डू 1 टू डू 2 है। एंड ये और एक इसमें है दैट इज़ दिस। अब मैं इसका कलर वाइट रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा ये, तो मेरा एक ये मेरी क्या है, मेरी टू डू वाली, हाँ तो ये मेरी क्या है, ये मेरी स्टेट है। और इस स्टेट का कलर भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा, इट कुड बी दिस, दिस या फिर दिस, दिस। ओके तो मेरी एक स्टेट है, ठीक है, ये टू डू लिस्ट। ओके इसका नाम है टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट के अंदर मेरा एक एक मैं सेव करूँगा, ये मेरा टास्क है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि इसको करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। आपने सेव कर दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि पहला बात आपने सेव कर लिया उसको टू डू में, देन आपने क्या किया, इस टू डू लिस्ट में इसको सेव, इस टू डू लिस्ट में उस टू डू को सेव किया, सो दैट आपने आप तीसरा भी टू डू ऐड करके इसमें सेव कर सकते हो और आपका फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो सकता है। तो ये आपका एंड गोल था और आपने इतने स्टेप्स उठाए। अब इसके अंदर सेव सब स्टेप्स आते हैं कैसे। अब सेव इन स्टेट, आपको इसमें इसको सेव करने के लिए पहले आपको क्या क्या करना पड़ता था। आपको ये करने के लिए पहली बात आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑन चेंज करके, चेंज कॉल करके आप उसमें इवेंट का जो टारगेट डॉट वैल्यू है उसको ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू डू, बराबर। एंड देन उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको ग्रैब करके आप डायरेक्टली उस जो सेट टू डू है, सेट टू डू, उसके लिए आपको एक कंसेप्ट, यहाँ पे आता है आपके कंसेप्ट की बारी कि जब आपका लॉजिक डिज़ाइन हो कि आपको क्या क्या करना है आपको पता हो, देन आपको कंसेप्ट में आप उसको उतार सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हो, दैट्स इट। ये आपका स्टेप हो सकता है। तो आप उसके ऊपर स्टेप्स क्या लोगे, वो ये है, ठीक है। तो जब आपको स्टेट में सेव करना है तो आपको क्या करेगा, अब जब भी ऑन चेंज करोगे आपके इनपुट फील्ड पे, तो आपका इनपुट फील्ड यहाँ पे लिंक्ड आता है, तब आपका ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो भी आपके इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो सेट टू डू के अंदर आ जाएगी। तो अभी हमारे पास जो मेरा टू डू है उसके अंदर मेरी वैल्यू है, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, तो समझो एक ऐड टू डू करके फंक्शन है, ओके। अब इस फंक्शन के अंदर व्हाट वी हैव टू पास, हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसकी आईडी होगी समथिंग, समझो 1 है, और उसमें जो टू डू का जो टेक्स्ट है वो होगा, ठीक है। सो हेलो समझो ये कुछ ऐसा है। अब ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा, इसलिए बिकॉज हम टू डू सिर्फ आप टेक्स्ट ऐड करोगे तो बाद में उसको अपडेट करना एंड रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। आपको इंडेक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि आपका एरे है, आपका एरे में इंडेक्सिंग चालू होगी तो आपको इंडेक्स की वैल्यू एटलीस्ट, मतलब आपके पास बहुत सारे घर है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो कौन से घर में छुपा हुआ है, तब जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो, ठीक है, एंड आपका दोस्त कहीं भी है तो आप उसको कॉल करके पता कर सकते हो ना। तो जो आपको कॉल करने के लिए उसके पास जो नंबर है वो होगा आपका आईडी, एक यूनिक आईडी जिससे आप सिर्फ उसको कॉल कर सकते हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो भाई ऐड टू डू कॉल करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टू डू की वैल्यू है, मतलब जो बेसिकली ये क्या है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा टू डू का डेटा है ना एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डू, जो मेरा टू डू का डेटा है वो, ठीक है। ये हम कहाँ पे सेव करेंगे, ये हम डायरेक्टली पुश करेंगे, पुश मतलब एरे है ना ऑब्वियसली वो स्टेट, तो हम उसमें ये करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसको, हम उसको ऐड, मैं आपको ऐसे बोलूँगा, मैं पुश करेंगे हम किसके अंदर, हम इस किसके अंदर सेव करेंगे, टू डू लिस्ट के अंदर, टू डू लिस्ट के अंदर हम उसे पुश करेंगे। अब इसमें लॉजिक कैसी होती है कि थोड़ा सा आपको उसमें कंसेप्ट सीखना पड़ता है, ओके, बट आपका मेन मोटा मोटा लॉजिक ये है, क्योंकि हम कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, एंड लॉजिक हमारा ये है। अब लॉजिक आपको जब पता चल जाता है देन आप उसके ऊपर कंसेप्ट ऑटोमेटिकली ढूंढ कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो आपको टू डू लिस्ट में पुश कर देना है, एंड ये सब करके क्या हो जाएगा, आपका टू डू ऐड हो जाएगा, ओके ओके। अब इसके अंदर अगर हम और डाइव करें तो हमारा इसके अंदर, ओके, इसके अंदर अगर हम और डाइव करें उसके अंदर, ठीक है, मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो पुश कैसे करेंगे,
तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक कैसा कोड लिख सकते हैं, दैट वुड बी लाइक हियर। तो हम बोलेंगे कि देखो सेट टू डू लिस्ट करके मेथड होगा। अगर आप सेट बनाओगे तो ठीक है, अगर आप स्टेट बनाओगे तो आपके पास होगा ना टू डू लिस्ट और सेट टू डू लिस्ट। तो हम टू डू लिस्ट के अंदर हम एक एरे पास करेंगे और उसको बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर जो भी टू डूज है उसको रखो। ओके, तो जो भी तुम्हारा जो टू डू लिस्ट है उसको तुम रखो, लेकिन उसके साथ तुम ऐड किसको करो, तुम ऐड करो जो मेरा ये जो रिसेंट टू डू है ना, जो हमने ये बनाया, क्या ये जिसका आईडी है 1 और जिसका टेक्स्ट है टू डू, और ये बेसिकली क्या है, दिस इज स्टेट। तो मैं यहाँ पे मैं ना तो हाईलाइट कर देता हूँ। ओके शिट, व्हाट इज इट, ओके ओह शिट भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम हो सकता है ऐसे। कैसे, एक टू डू लिस्ट, एक एरे बनाओ और उसके अंदर मुझे ना यार इसके अंदर ना ये मुझे आपको स्पेसिफाई करना है कि ये जो है वो टेक्स्ट नहीं है, ये है स्टेट। मैं इसको बोल्ड करूँगा तो भी बोल्ड नहीं होगा, लाइक नो पूरा का पूरा। हाँ मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, आपको समझेगा, देखो ठीक है। तो सेट टू डू लिस्ट क्या कर दो, ये कर दो, ठीक है कि टू डू लिस्ट तो ऐड करो उसमें, और उसके अंदर और एक चीज़ पुश कर दो ये। तो ये इवेंचुअली आपका कुछ ये बन जाएगा, ठीक है, ये इवेंचुअली आपका ये बन जाएगा। तो ऐसा आपका पूरा डिज़ाइनिंग काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ गया। अब वैसे ही अगर हम अपडेट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज़ को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं। और अपडेट करने की बात है तो हमारे पास अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहली बात, मैं अगर टू डू को अपडेट करना चाहता हूँ तो पहले मैं उस टू डू के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। चल मैंने आई क्लिक्ड ऑन टू डू, आई क्लिक्ड ऑन टू डू जो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है उसका, ठीक है। तो मैंने टू डू के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैं टू डू के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई क्लिक्ड ऑन टू डू, जैसे मैं टू डू के ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी उसकी इंटेल वर्किंग दिखनी है। देखो टू डू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे टू डू के अंदर कौन सा डेटा है, एक तो आपने टू डू को दिखाने के लिए ऑब्वियसली आपने मैप मेथड लगाया है, बराबर। आप एरे के ऊपर काम कर रहे हो तो बेसिकली आपके स्टेट के अंदर एरे ही है ना, ठीक है। तो आप काम करो तो आपने मैप मेथड लगाया, ठीक है। तो मैप मेथड आप जैसे यूज़ करते हो तो आपको मैप मेथड में पहली प्रॉपर्टी एक एरे आपको की पास करनी पड़ती है, दैट इज़ द यूनिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, और वो जो डेटा है वो। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक तो वो टेक्स्ट है, मतलब जो टू डू का टेक्स्ट है वो, और दूसरा मतलब इसकी यूनिक आईडी, इसकी यूनिक आईडी इन द सेंस ये 1 है जो इसकी यूनिक आईडी वो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी यूनिक आईडी ग्रैब करेंगे, बिकॉज इतना एरे है उसमें पता नहीं मुझे कितने टू डूज है, ठीक है। अब उसमें से मुझे उस एलिमेंट को फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रैब द आईडी, ठीक है। अब इस आईडी को ग्रैब करके आप क्या कर सकते हो, उस आईडी को ग्रैब करके आप एक फंक्शन में उस आईडी को पास कर सकते हो। समझो एक अपडेट टू डू हो गया, एक फंक्शन है समझो, और उसके अंदर आपने इस टू डू की आईडी दे दी। ओके ग्रेट, चलो अब जब आपने ये कर दिया, ठीक है, तो आपने आईडी दे दी, एंड इसके ऊपर ही अब आप जो भी आपका जो खेल होगा वो ये अपडेट टू डू करेगा, ठीक है। ये आपका मेन लॉजिक होगा, ठीक है। चलो नाउ इसके अंदर डीप डाइव करते हैं। कैसे डीप डाइव करेंगे, ऐसे, नाउ सपोज दिस। अब इसके अंदर इनर वर्किंग कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपका इनर वर्किंग कैसे होगा, आपने अपडेट टू डू आपका एक फंक्शन है, अपडेट टू डू आप में एक फंक्शन है। मैं आपको कुछ ऐसा कर देता हूँ, ओके, या फिर ये आपका एक अपडेट टू डू फंक्शन है एंड दिस अपडेट टू डू एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर व्हाट आई से कि नहीं, ये कोड तो कॉपी नहीं करूँगा। पहला मुझे क्या करना है, मेरे पास बहुत सारे टू डू है, तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये टू डू है, मतलब मेरी जो आईडी है वो इसमें से कौन से टू डू पे है। तो मैं कैसे करूँगा, तो समझो मेरे पास एक एरे है, तो मैं यहाँ से करूँ, ठीक है, मेरा एरे है और मेरा यहाँ पे एक वैल्यू है। तो मेरा वैल्यू मैं पहले के साथ चेक करूँगा कि हाँ है कि नहीं है तो जा दो, दूसरी बार है नहीं है चल निकल, तीसरी बार है तो तू ही चाहिए। तो हमें उसके लिए ना
क्या करना पड़ेगा, हर एक एरे के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, हर एक एरे के साथ जाना पड़ेगा। ही इज द सेम, हर एक एरे के जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे आपका लॉजिक आपको पता है कि देख हर एक एरे के साथ जाना है, अगर वो है एरे में तो उसको पकड़ना है एंड देन उसकी जगह पे वो टू डू रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये अब इसको इंटरनली कैसे काम करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर मेथड, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे टू डू हम यहाँ पे डिस्कस ही करते हैं इसको, एक्चुअली इसको ऐसे रहने दो और इसको बाद में रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने अपडेट टू डू कर लिया, अपडेट टू डू फंक्शन में आईडी पास कर दी, उसके भी अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये नहीं होगा बिल्कुल इसके अंदर ये नहीं होगा, इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो इसके अंदर एक फिल्टर प्रोसेस होगी, फिल्टर करेगा किसको, टू डू को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर टू डू को करेंगे, फिल्टर करेंगे हम टू डू को, मतलब टू डू क्या है मेरे, टू डू लिस्ट को, एक्चुअली टू डू लिस्ट जो मेरे टू डू लिस्ट है उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, ठीक है। टू डू लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। आई होप आपको समझ रहे हैं। एंड मेरे पास जब हम टू डू लिस्ट को फिल्टर करेंगे मेरे पास एक एक टू डू आएगा, देन हम चेक करेंगे क्या कि जो भी मेरी इसकी आईडी, जो मेरी टू डू, जो मेरे टू डू लिस्ट के अंदर से जो भी टू डू आ रहा है मेरा, जो इंडिविजुअल टू डू, मतलब जो टू डू मेरा 0 इंडेक्स पे है, या फिर टू डू मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, या फिर मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, या फिर मेरा थर्ड इंडेक्स पे है, तो मैं ऐसे इसको नॉर्मल लिख देता हूँ। टू डू मेरा समझो जो भी इंडेक्स पे है, क्या उसकी आईडी डबल इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डबल इक्वल टू मतलब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिंगल मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, ठीक है। क्या उसकी आईडी मैंने जो ये अपडेट टू डू के अंदर जो पास की है ये आईडी उसके बराबर है, हाँ। तो इसके बराबर अगर होगी तब हम क्या कर देंगे, अगर इज दिस अ केस, देन हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा टू डू का डेटा है, ठीक है, मतलब हम उसको क्या करेंगे, अपडेट किधर गया रे वो दोस्तों, जो भी हमारा मेरा जो भी इस टू डू इस स्टेट के अंदर जो भी डेटा है ये टू डू के अंदर, ठीक है, टू डू के अंदर जो भी, ऑब्वियसली ना अभी आप जब चेंज करोगे यहाँ पे इनपुट फील्ड में तो आपके पास इस टू डू के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो उस टू डू की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वो टू डू है उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज हियर, उसको हम डबल इक्वल टू क्या कर देंगे, टू डू के बराबर, ठीक है। तो सो मैं इसमें ये टू डू करके स्टेट है मेरी, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टेट के अंदर मेरे ये आइडिया, अगर मेरी आईडी ये है तो उसके टेक्स्ट के अंदर मैं ये टू डू ऐड करना चाहता हूँ। द टू डू इज व्हाट दैट वी हैव इनपुट, मतलब जो भी हमने इनपुट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट ऐड किया है वो प्रेस कर दो, दैट्स द ओवरऑल लॉजिक। अगर हम इसको और डीप डाइव करेंगे इनटू कोड, देन हम कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कोड का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, चेक करेंगे, अगर है तो इसमें डालेंगे। तो ये बेसिकली आपको समझाना ज़रूरी था, अब आपको ये समझ गया। उसके लिए आपको फ़िल्टर मेथड पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा आप उसको देख सकते हो, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की लेटेस्ट चीज़ें चाहिए तो आप भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस चेक कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू। तीसरी चीज़ आती है रिमूव टू डू। ओके, नाउ आई होप आपने अभी तक इस वीडियो को इतना देखा है तो उसका मतलब आपको समझ आया है कि क्या चल रहा है। अब रिमूव टू डू का लॉजिक मे बी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कर दो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसा सीन होगा। अब रिमूव टू डू अपडेट टू डू जैसे ही चलेगा लाइक दिस, कि हम जिस टू डू के ऊपर क्लिक करना है उसको क्लिक करेंगे ऑन टू डू, दूसरा हम उसके आईडी को हम ग्रैब करेंगे, ओके, एंड इस टाइम पे उसको पास करेंगे हम किसमें, डिलीट टू डू वाले फंक्शन में। इसको कॉल करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और डिलीट टू डू, ओके। अब डिलीट टू डू क्या करेगा, वो वापस से फिल्टर करेगा, और इस टाइम पे हमारा डिलीट टू डू, जब हम एक्चुअली डिलीट टू डू के अंदर की बात कर रहे हैं, जब फिल्टर होगा तो पूरे टू डू लिस्ट को फिल्टर करेगा, और उसमें से हमें लॉजिक कैसे करेंगे कि जिस टू डू की आईडी नॉट डबल इक्वल टू है मेरे आईडी के बराबर, उसको दे दो। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ कि यहाँ पे फिल्टर मेथड में
हम उस आईडी को मांग रहे थे जो मेरे आईडी से मैच कर रहा है, क्योंकि मुझे उसको अपडेट करना है, दैट्स वाई वी वर ग्रैबिंग दैट पर्टिकुलर टू डू। बट इन दिस केस हमें वो टू डू नहीं चाहिए, हमें वो टू डू छोड़ के सब चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, फिल्टर करेगा टू डू को उसको, और देन जिसकी आईडी मैंने जो पास की उसके आईडी के बराबर है उसको इग्नोर करके बाकी सब टू डूज मेरे सामने डिस्प्ले कर देगा, एंड इस तरीके से हमारा टू डू रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज़ द लॉजिक। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है फिर भी, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं रियल में इसको और सिंप्लीफाइड करके बनाना चाहूँगा, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इज माई एंड गोल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बाय बाय।